हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 10वीं की व्याकरण का विषय शब्द और पदबंध पढ़ेंगे। शब्द पद और पदबंध में से बोर्ड परीक्षाओं में कम से कम 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते ही हैं। तो बच्चों, अब हम जानते हैं कि शब्द और पद और पदबंध क्या होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शब्द की परिभाषा। वर्ण के सार्थक तथा स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं, जैसे सोहन, मोहन, राशि, कोमल आदि। पद, जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद बन जाते हैं, जैसे सोहन पढ़ रहा है, राधा खेल रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द स्वतंत्र होते हैं, किंतु पद स्वतंत्र न रहकर व्याकरणिक दृष्टि से बंध जाते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से शब्द के भेद, ये 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, विभक्ति, काल आदि के प्रभाव के कारण विकार या परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत आते हैं संज्ञा, लड़का, लड़की, लड़के, लड़कों ने आदि। सर्वनाम, वह, वे, उसे आदि। क्रिया, पढ़ना, पढ़ चुके, पढ़ता आदि। विशेषण, काला, काले, काली आदि। दूसरा होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, विभक्ति, काल आदि के प्रभाव के कारण विकार या परिवर्तन नहीं होता। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे क्रिया विशेषण, धीरे, पास, यहाँ आदि। संबंध बोधक, के नीचे, के ऊपर, के अंदर आदि। समुच्चय बोधक, और, तथा, किंतु आदि। विस्मय बोधक, शाबाश, सावधान, अरे आदि। निपात, भी, तो, ही आदि। अब हम बच्चों जानेंगे पदबंध क्या होते हैं। पद से बड़ी इकाई को पदबंध कहते हैं। जब कई पद व्याकरणिक इकाई के साथ मिलकर एक नया वाक्य बनाते हैं, उसे पदबंध कहते हैं। यानी एक वाक्य में कई सारे पदों को मिलाकर जब नया वाक्य बन जाए तो उसे पदबंध कहा जाता है। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो बच्चों, इनकी परिभाषा न जानकर हम ये जानते हैं कि इनकी पहचान कैसे की जाती है, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में सिर्फ आपको ये बताने के लिए आएगा, वाक्य दिया जाएगा कि आप बताइए कि इसमें कौन सा पदबंध है। तो देखिए, पहला हम पढ़ते हैं संज्ञा पदबंध। इसमें कौन और क्या का लोप होता है, यानी ये क्वेश्चन बन के आता है, इससे प्रश्न उठता है, ये हम देखेंगे कि कैसे समझ में आएगा। भारत का प्रत्येक नागरिक देशभक्त है। इसमें हमने भारत का प्रत्येक नागरिक को रेखांकित किया है। तो कौन देशभक्त हुआ? भारत का प्रत्येक नागरिक, यानी क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? संज्ञा भी छुपी हुई है। तो कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। दूसरा उदाहरण देखिए, रमेश की दुकान पर पकवान अच्छे मिलते हैं। रमेश की दुकान पर पकवान को हमने रेखांकित कर दिया। तो क्या क्वेश्चन बना कि क्या अच्छे मिलते हैं? रमेश की दुकान पर पकवान अच्छे मिलते हैं। तो क्या हो गया? यहाँ पे क्या लोप है? संज्ञा का। तो कौन सा पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। आप सभी जानते हैं कि जिन शब्दों का इस्तेमाल हम संज्ञा की जगह पर करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम पदबंध क्या हुआ? कौन और क्या। इसमें भी यही होगा कि कौन और क्या छुपा हुआ होगा। जैसे पढ़ाई करके वह थक गया, पढ़ाई करके वह को हमने क्या किया? रेखांकित किया। तो कौन थक गया? वह थक गया। वह क्या है? सर्वनाम। तो यहाँ पे कौन सा हो गया पदबंध? सर्वनाम पदबंध। फिर दूसरा है चाय में कुछ गिर गया। चाय में कुछ को हमने रेखांकित कर दिया। तो चाय में क्या गिर गया? क्वेश्चन बन गया। तो चाय क्या होगी? संज्ञा भी हो गई। तो क्या यहाँ पे क्या हो गया? संज्ञा की जगह कुछ यूज हो गया। तो क्या हो गया? कुछ क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? सर्वनाम पदबंध हो गया। नेक्स्ट देखिए विशेषण पदबंध। इसमें कैसा और कितना, इसमें छुपा हुआ होता है कैसा और कितना। इस संसार में ईमानदार लोग बहुत कम है। ईमानदार लोग बहुत कम है को हमने रेखांकित कर दिया। तो क्या हो गया? ये विशेषण हो गई, विशेषता बता रहा है, तो विशेषण पदबंध हो गया। परिश्रम करने वाले ही सफल होते हैं। परिश्रम करने वालों पर हमने रेखांकित कर दिया। तो क्या होगी? किसकी विशेषता बता रहे हैं? कि जो परिश्रम करते हैं वही सफल होते हैं। तो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा पदबंध हो गया? विशेषण पदबंध हो गया।
नेक्स्ट है हमारा क्रियापद बंध। कुछ क्रिया होने का बोध होता है, वाक्य के अंत में ही इसका प्रयोग होता है। ये इसकी पहचान होती है कि कुछ कार्य का हमें करने का पता चलेगा और वाक्य के अंत में ही इसका प्रयोग होता है। तो जैसे आप इसका उदाहरण देखिए, बहुत देर हो गई, देर हो गई पे रेखांकित कर दिया तो क्या हो गया, देर हो गई क्या बता रही, क्रिया बता रही है, तो यहाँ पे क्रियापद बंध हो गया। बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे को रेखांकित कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्रियापद बंध हो गया। फिर हमारा है अंतिम क्रिया विशेषण पदबंध। इसकी पहचान है कितना, कहाँ, कैसे और कब, ये इसमें प्रश्न छुपे हुए होंगे। तो इसका उदाहरण देखिए आप, बच्चा भूख के कारण जोर जोर से रो रहा है। जोर जोर से रो रहा है क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। दूसरा देखो क्वेश्चन भी बन रहा है कि कौन रो रहा है, कैसे रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, गाड़ी तेज तेज चल रही है। तेज तेज चल रही पे हमने रेखांकित कर दिया तो क्या हो गया, गाड़ी तेज तेज चल रही, यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से ये अभ्यास कार्य के जो मैंने प्रश्न दिए हैं, ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको परीक्षाओं में इनमें से पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।